नमस्कार, मैं हूं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेद, रोहिणी, दिल्ली से। हम हर रोज़ नए नए विषय के साथ आपके सामने आते हैं और आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दिल से चाहता हूं कि सभी दर्शक इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। आज का हमारा विषय है शरीर में जकड़न, जॉइंट पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल। हमें शरीर में जकड़न क्यों होती है, जॉइंट पेन क्यों होता है और स्पॉन्डिलाइटिस क्यों हो जाती है, क्यों शरीर में स्टिफनेस बढ़ती जा रही है और दिन पे दिन इसके जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। किसी के भी मुंह से सुन लीजिए कि शरीर में दर्द है, शरीर में सूजन है और शरीर में मुझे हमेशा एक ऐसी कुलमुलाहट रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ लेकर मैं परेशान हो चुका हूँ। आज मैं इस विषय पे पूरी तरह से आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। आइए जानते हैं कि शरीर में दर्द क्यों रहता है, जॉइंट पेन क्यों होता है, स्टिफनेस क्यों होती है। देखिए, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो गलत है। हम बैठने का जो ढंग है हमारा वो ठीक नहीं है, हमारा जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है। खड़े होने का, बैठने का, लेटने का, चलने का हमारा पोस्चर बिल्कुल गलत है। मैंने अक्सर देखा है कि नई जनरेशन को मैं जब देखता हूँ कि वो कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, तो उनकी जो कमर है वो आगे की तरफ झुकी रहती है। उससे क्या होता है, जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो एक हमारे शरीर का आधार है, वो हमेशा झुकने की वजह से उसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, 33 ब्लॉक से पूरी रीढ़ की हड्डी बनी है, उन ब्लॉक्स में डिस्टेंस आ जाता है और कैल्शियम जमा होने की वजह से वो फिर मुड़ी की मुड़ी रह जाती है और वो स्टिफ हो जाती है। उसके जो साथ में वेन्स हैं उनमें अकड़ाव आ जाता है और धीरे धीरे वही अकड़ाव स्पॉन्डिलाइटिस में बदल जाता है। और जब यही बीमारी पुरानी हो जाती है और पेन होने लगता है तो आप चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वहाँ आपको बताया जाता है कि आप स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार हो गए हैं। उसके बाद फिर सर्वाइकल शुरू हो जाता है। सर्वाइकल हमारी नेक बोन से शुरू होकर के दोनों बाजुओं में और उंगलियों तक आ जाता है और आपको चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती हैं और फिर आप और भी ज़्यादा दवाइयों के शिकार हो जाते हैं। जॉइंट पेन भी शुरू हो जाता है जब हमारा खान पान बिगड़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है, तो हमारे जॉइंट्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी कर देता है वही यूरिक एसिड। एसिड का काम होता है जलाना। वह एसिड जब जॉइंट्स में जाता है तो जॉइंट्स के जो कैल्शियम, जो कार्टिलेज है उसमें जो कैल्शियम है उसको बर्न कर देता है और जब वो कैल्शियम वीक हो जाता है तो हमें जॉइंट पेन हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं ये दिल से चाहता हूँ कि आप ये सारी जानकारी आप ज़रूर लीजिए और इसके लिए होम रेमेडी क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जगह जगह आप अपना धन और समय नष्ट करते हैं और उसके बाद भी आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलते, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इलाज भी बताऊंगा और मैं दिल से चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें। अभी सर्दी का टाइम है और इस समय बहुत ही अच्छा एक बाज़ार में तिल आया हुआ है। उस तिल को आपने लेना है और तिल को 1 किलो तिल में 250 ग्राम गुड़ मिला करके, उसको मिला करके और मिक्सी में तैयार करके और डब्बे में भर के रख लीजिए। एक एक चम्मच सुबह शाम, कम से कम एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए और आप देखेंगे कि शरीर में जितनी भी जकड़न है वो कम होने लग जाएगी। हालांकि मेरे पास वृंदा आयुर्वेद पर
भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ इसके लिए तैयार हैं और टेबलेट फॉर्म में भी है और पाउडर फॉर्म में भी है। इजी टू यूज़, इजी टू कैरी, आप उसको ले सकते हैं। आप ऑर्डर करेंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आप घर से कुछ बना करके खाना चाहते हैं तो तिल आपके लिए बहुत अच्छा है। सर्दी में यदि आप 1 किलो तिल भी खा लेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको बहुत आराम मिलेगा। आयुर्वेद में शास्त्रोक्त बहुत सारी औषधियाँ हैं। इसके कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो आप इन औषधियों का यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपका शरीर, आपका पैसा, आपका समय, यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत सारे रोगी अंग्रेजी दवाई खा खा के इतने थक गए हैं, इतने परेशान हैं कि वह ये नहीं सोच पाते कि हम करें तो करें क्या। डॉक्टर पे जाते हैं, वो एक्सरे के लिए बोलते हैं, जॉइंट पेन हो गया, एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ, और बहुत सारी टेस्ट कराने के बाद भी, बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी। मेरे पास कुरुक्षेत्र से एक R.K. गुप्ता जी आते हैं। उनको L5 और L4 में बहुत प्रॉब्लम थी और उनकी जो स्लिप डिस्क है वो कंटिन्यू 8 साल तक स्लिप रही और उसके बाद भी वो अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते रहे। तो उन्होंने मेरे पास वो सारी रिपोर्ट दिखाई, MRI दिखाई, हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो पहले महीने उनको 10% आराम पड़ा और अगले महीने जब वो 30% पे आ गए तो उनको ये विश्वास हो गया कि मैं सही जगह आ गया और लगभग 6 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनकी जो स्लिप डिस्क है वो ठीक हो गई और जो L4, L5 वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक हैं और खुद पैदल चलते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो उन्होंने आयुर्वेद को सैल्यूट किया और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। ऐसे हज़ारों पेशेंट हैं हमारे देश में, विदेश में, हर जगह ऐसे पेशेंट हैं जो कि स्लिप डिस्क से और स्पॉन्डिलाइटिस से, सर्वाइकल से बहुत परेशान थे, जॉइंट पेन से बहुत परेशान थे। आज वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत ही स्वस्थ हैं। तो इसलिए ये भारतीय विज्ञान है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का आप सब लोग लाभ उठाएं। ये आपके लिए है, आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें